हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि विकास के जो नीतियाँ हैं, जो प्रिंसिपल्स है जिनको मान के विकास चलता है या फिर होता है, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि लगभग सारे नीतियों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक का आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझाने की, और आप लोग से भी ये उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी कोई किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास के मतलब जो हम मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया हमने लिया था। तो विकास हम जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको मान के डेवलपमेंट होता है। तो आप अगर इन जितने भी प्रिंसिपल्स मेजर है, लगभग सारे प्रिंसिपल्स को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप लोग ठीक से मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, तो 1 से 2 मार्क आपका कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पेशली सीटेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर अदर टेट्स की भी, या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन देखा जाता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट जो है हमारा वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसके जो कुछ नीतियाँ है, प्रिंसिपल्स है, वो है कि फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि निरंतरता का प्रिंसिपल। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है। हमारा प्रीनेटल स्टेज से, मतलब जन्म के पूर्व पूर्व जो अवस्था रहती है, गर्भावस्था, वहाँ से शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट, और डेथ तक चलता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही है डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और सीक्वेंस, मतलब कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट। जैसे कि अगर बच्चे के जन्म के बाद अगर देखा जाए तो बच्चा पहले क्या करता है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही बच्चा दौड़ना सीख गया, बाद में चलना सीखा, या फिर बाद में खड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब कि एक ऑर्डर को, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है डेवलपमेंट। या फिर आप मान लीजिए, हम जो बच्चा जो सीखता है जो चीज़ें, वो सीखने से पहले पहले उसको अक्षर का ज्ञान लेना पड़ता है, फिर वो शब्दों का ज्ञान लेता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा ही मतलब जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट है, या फिर जिस भी डोमेन में आप कह लीजिए, डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है, या फिर एक सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। तो यही है डेवलपमेंट का दूसरा प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब कि हम डेवलपमेंट व्यक्ति विशेष में अलग होता है। मतलब ये है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट वेरी करता है। डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सब में सेम होता है, लेकिन डेवलपमेंट का जो रेट है, मतलब कि पेस है, स्पीड जो है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बच्चे के आप देखेंगे कि 2 साल का बच्चा या फिर 3 साल का बच्चा, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स हो सकता है दूसरे बच्चे से ज़्यादा ग्रो कर गया हो फिज़िकली, या फिर उस मेंटली वो ज़्यादा क्लेवर निकले, या फिर क्लेवर हो जाए। मतलब कि इस तरह के डिफरेंसेस होते रहते हैं। या फिर बॉयज़ में या गर्ल्स में डिफरेंस हो सकते हैं। एक मान लीजिए लड़का है, वो उसका फिज़िकल ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लड़कियों का फिज़िकल ग्रोथ थोड़ा फास्ट होता है अर्ली मतलब डेज़ में। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर मतलब किसी भी तरह के दो व्यक्ति में डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता, या फिर हो भी सकता है, लेकिन इंडिविजुअल में एकदम एज इट इज़ पूरा सेम टू सेम डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब फॉलो करता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का जो रेट है वो वेरी करता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो मतलब इसी इंडिविजुअल डिफरेंस का ही एक मतलब थोड़ा और एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन इधर दिया हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंस में दो तरह के इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और दूसरा होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस वो डिफरेंस है जो कि दो व्यक्तियों में होता है। मतलब ये मान लीजिए, ये हो गया आपका एक व्यक्ति, और
ये हो गया आपका दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों में जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका क्या, पर्सन वन और पर्सन टू में, उनमें जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि पर्सन वन का ग्रोथ पर्सन टू से ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है डेवलपमेंट का वो कहलाएगा आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। दूसरा है आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस वो डिफरेंसेस है जो एक ही व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। मतलब कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसका क्या है, उसका फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट है। वो 2 साल की उम्र में इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि जितना देख के लगता है कि उसका उम्र 5 साल होगा। लेकिन उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो स्लो है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा धीमा है। तो ये हो गया एक ही व्यक्ति के अंदर दो तरह के मतलब डेवलपमेंट। एक तरफ एक डोमेन में, फिजिकल डोमेन में हमें डेवलपमेंट फास्ट दिख रहा है, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन में डेवलपमेंट स्लो दिख रहा है, या फिर इमोशनल डोमेन में भी उसके डेवलपमेंट वेरी कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर जब डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरह की या फिर अलग अलग रेट में स्पेस में डेवलपमेंट होगा, उसको हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। और अगर दो व्यक्ति में जो डिफरेंस, डेवलपमेंट के जो डिफरेंस हमें दिखेगा, उसको हम कहते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, मतलब कि होल टू पार्ट्स जाता है। डेवलपमेंट बच्चों में या फिर किसी में भी डेवलपमेंट जब होता है तो पहले क्या होता है, पूरा मान लीजिए कि किसी ने कोई टॉपिक सीखा हो, मान लीजिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में किसी ने सीखा हो, तो वो क्या करेगा, पहले नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है उसका बेसिक आइडिया लेगा। फिर स्पेसिफिकली नेचुरल एनवायरनमेंट में जो फ्लोरा है, फोना है, या फिर ऐसा कुछ कह लीजिए, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग से स्पेसिफिकली समझेगा। इसी तरह से मान लीजिए फिजिकल डोमेन में भी अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि बच्चे का जो बिग मसल्स है, मतलब कि बड़े बड़े जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट पहले होता है, फिर हमारा जो स्मॉल मसल्स है या फिर जो फाइन स्किल्स है वो बाद में डेवलप होता है। मतलब ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, जनरलाइज्ड वे में पहले डेवलप होता है और फिर उसमें मतलब स्पेसिफिकेशन आता है, स्पेसिफिकली कोई चीज़ डेवलप करता है। बच्चा पहले अपने हाथ को अच्छे से हाथ पे कंट्रोल आएगा उसका, फिर उसके बाद उंगलियों पे उसका पूरी तरह से कंट्रोल आएगा, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंट का और एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये कि जो डेवलपमेंट के जो साइड्स है, मतलब जो एस्पेक्ट्स है वो क्या होते हैं, अभी जो हमने बताया कि मान लीजिए बच्चा एक बच्चा है जो वो क्या करेगा, उसको पहले उसके हाथ पे कंट्रोल आएगा, फिर उसके उंगलियों पे कंट्रोल आएगा, बाद में वो क्या करेगा, हाथ और उंगलियों दोनों पे उसकी एट द सेम टाइम दोनों को वो कंट्रोल कर सकेगा। तो इसको कहते हैं कि इंटीग्रेशन। मान लीजिए कि जब डांसर्स होते हैं या फिर कोई डांस सीखता है तो वो क्या करते हैं, पहले एक स्पेसिफिक मूव को वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर दूसरे मूव को प्रैक्टिस करेगा, फिर 2 या 3 मूव्स को या फिर सारे मूव्स को एक साथ करने की कोशिश करेगा, या फिर उसमें स्किल मतलब कि एक्वायर करेगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन कि पहले आप एक स्पेसिफिक चीज़ को सीखो, बाद में दूसरे चीज़ को सीखो, और फिर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के दोनों को एक साथ करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे कि इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि डांसर्स का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, या फिर आप कॉग्निटिव डोमेन में अगर देखें तो दो चीज़ों में एट द सेम टाइम फोकस करने का, हालांकि ये काफ़ी कम लोगों में ये एबिलिटीज़ होती है, ये भी प्रैक्टिस से ही आती है ज़्यादातर, या फिर मान लीजिए हेरिडिटी का भी इसमें रोल रहता है। तो ये भी हो सकता है कि आप एट द सेम टाइम एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ़ोन पे बात करते करते चैट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्किल आपको धीरे धीरे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आपको क्या होगा, आप दोनों कामों को स्मूथली कर पाएंगे एक साथ। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब ये कि डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशनल, ये चारों क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, एक के साथ दूसरे का कनेक्शन रहता है। मान लीजिए किसी बच्चे में फिजिकल ग्रोथ क्या हुआ, उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हुआ, किसी भी वजह से हो सकता है उसका फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसका असर उसके कॉग्निटिव डोमेन में पड़ेगा। अगर फिजिकली वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तो फिर उसका जो ब्रेन है वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा, या फिर वो लर्निंग में या फिर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में उनमें भी वो पीछे रहेगा। या फिर सोशली भी हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्टिव ना हो पाए, या फिर उसके इमोशंस भी वीक हो सकते हैं। तो इसी तरह के मतलब कि या फिर किसी के इमोशनली मतलब वो डिप्रेस्ड है, या फिर इमोशनली मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो उसका असर उसके फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगा, कॉग्निटिव डोमेन में भी उसका असर पड़ेगा, और सोशल डोमेन में भी उसका असर पड़ेगा। यही बात है कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर कह लीजिए क्या, इम्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब होता है आनुवांशिकता, मतलब कि जन्म से हमें जो अपने माता पिता से हमें जो जीन्स मिलते हैं या फिर जो क्वालिटीज़ मिलती है। हेरिडिटी होता है जीन्स, मतलब कि हाँ, आपके माता पिता से, आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिलेंगे उसके उनके क्या होंगे इफ़ेक्ट्स या फिर इम्पेक्ट्स होंगे आप पे। किसी के मान लीजिए पेरेंट्स अगर उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों में क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर एक बच्चा मान लीजिए वो अच्छे एनवायरनमेंट में है, उसको बचपन से ही अच्छे मतलब बड़े घर में पैदा हुआ है, उसको अच्छी खान पान मिल रही है, अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, या फिर अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, तो उसका जो जितना उसका पोटेंशियल है, हो सकता है वो उससे ज़्यादा ग्रो कर जाए। और एक सेम पोटेंशियल का और एक बच्चा जो कि दूसरे एनवायरनमेंट में वो हो सकता है कि उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या है, एक जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। दोनों मिल के, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिल के हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो यही और एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों हमारा डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और डेवलपमेंट एक जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, ठीक है। दूसरा जो और एक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डेवलपमेंट दिशाओं में होती है, उसके कुछ स्पेसिफिक दिशाएं होती है। इनमें से जो दो मेन दिशाएं हैं वो इन एक को कहते हैं सेफालोपोडल डायरेक्शन, जो है जिसका मतलब है कि हेड टू टो जाता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखिएगा, अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखा जाए तो वो क्या करते हैं, उनका हेड के जो एरियाज है उनमें पहले क्या हो सेंसिटिविटी आती है, या फिर उनमें हेड की तरफ से रिएक्शन पहले देते हैं बच्चे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट बाकी के जो नीचे के हिस्से हैं वो डेवलप करते हैं। या फिर प्री बर्थ मतलब स्टेज में भी अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे का जो सर की तरफ जो हिस्सा है वो पहले डेवलप करता है, और बाद में नीचे की तरफ के हिस्सा डेवलप करते हैं। तो ये है डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल, जो जिसको सेफालोपोडल प्रिंसिपल डायरेक्शन कहा जाता है, कि डेवलपमेंट हेड टू टो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डेवलपमेंट हेड टू टो जाता है ये डेवलपमेंट का कौन सा डायरेक्शन है, तो आंसर होगा कि सेफालोपोडल डायरेक्शन। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट का वो है प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। कि ये इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट पहले क्या होता है, हमारा सेंटर में डेवलप होता है, बॉडी के सेंटर पार्ट जो है वो पहले डेवलप होता है, और बाद में बाहर की तरफ की डेवलपमेंट होती है। पहले बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डेवलपमेंट होता है, और बाद में बाहर के हिस्सों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल मतलब होता है कि स्पाइरल मतलब होता है कि ऐसे ऐसे, और लीनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा सीधा। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, वो लीनियर नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है
वो एक ही गति में नहीं चलता है। डेवलपमेंट का जो पेस है हमने पहले भी पढ़ा है, वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। पहले कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, फिर फास्ट हो जाए, तो ऐसा होता रहता है। इसलिए डेवलपमेंट हमारा स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट मतलब कि अर्ली डेज में जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में, उस डेवलपमेंट का ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है कंपेयर टू लेटर डेवलपमेंट। वो इसलिए क्योंकि अगर अर्ली डेज में बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला या फिर प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिला, तो बाद के टाइम में जो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इम्पेक्ट होगा। अगर पहले ही बच्चे का पहले अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसका फिज़िकल ग्रोथ स्वाभाविक तौर से उसका फिज़िकल जो ग्रोथ है वो इम्पेक्ट होगा। वो जितना ग्रो करने का मतलब कर सकता था उतना शायद ग्रो नहीं होगा, या फिर उसका बॉडी उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, या फिर उसको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली तो वो जितना मतलब पहुंच सकता था या फिर जितना सीख सकता था, जितना डेवलप कर सकता था उसका कॉग्निटिव डोमेन, वो उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर अर्ली डेज में उसको अच्छी केयर नहीं मिली तो हो सकता है कि वो मतलब उसमें निगेटिव ट्रेट्स डेवलप हो जाए, या फिर वो कुछ निगेटिव चीज़ें करने लगे अगर प्रॉपर केयर नहीं मिला इमोशनली, या फिर सोशली भी अगर देख ले बच्चे को अगर मतलब कि प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जो मतलब सोसाइटी से थोड़े अलग ही रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको अर्ली डेज में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ उनका। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। ये सीधा सा मतलब एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, हम कह सकते हैं कि 5 साल की उम्र में इसकी हाइट उतनी है, तो आने वाले 2 सालों में वो शायद इतना ग्रो कर जाएगा। या फिर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो बेहतर रिज़ल्ट करेगा, या फिर उसका इतना रिज़ल्ट पक्का है वो कर ही जाएगा। लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो तो प्रेडिक्शन ही है, प्रेडिक्शन तो एश्योर्ड नहीं होता। मतलब कि ऐसा हो सकता है और प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है। कई टाइम हो सकता है कि प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए। आप प्रेडिक्ट करें कि एक बच्चा अच्छा करेगा, वो अच्छा नहीं कर पाए, या फिर प्रेडिक्ट करेगा मतलब कि आपने कि ये बच्चा बेहतर करेगा, लेकिन हो सकता है वो बेहतर नहीं कर पाया। एक बच्चे आपने प्रेडिक्ट किया कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है वो बाद में डेवलप कर जाए या फिर कुछ अच्छा करे। तो प्रेडिक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हो गया डेवलपमेंट का और एक प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिचुलेटरी। क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिचुलेटरी का मतलब मीनिंग ये होता है कि क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है कि हम जब डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे हम डेवलपमेंट हमारा आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसेस और चलता रहता है, और हम नई चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, और हम हमारे साथ वो चीज़ जुड़ता जाता है। तो वो जो नई नई डेवलप होना, नया चीज़ों का डेवलपमेंट होना, कोई नया स्किल सीखना हो या फिर कोई नई लर्निंग हो, या फिर कोई नई मतलब कि कुछ भी आप में डेवलपमेंट हुआ, वो जो आपके पर्सनैलिटी को साथ जुड़ता जाएगा और आप बेहतर होते जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप मतलब बेहतर ना भी हो, उसका उल्टा भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में जुड़ता जाता है, उस जुड़ने को क्यूमुलेटिव कहा जाता है। और रिकैपिचुलेट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है कि एक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दूसरे स्टेज में भी देखने को मिल सकते हैं। इसको कहते हैं रिकैपिचुलेटरी। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया है कि सेल्फ लव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे में अर्ली डेज में, चाइल्डहुड में देखा जाता है, और एडोलेसेंस में भी वो देखा जाता है। सेम जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो तो चाइल्ड्स में होते ही है, और जब ओल्ड एज में जाता है इंसान तो फिर क्या होता है, चाइल्डिश बिहेवियर नज़र आते हैं कई बार बुज़ुर्ग लोगों में भी, एजड लोगों में भी। तो ये है डेवलपमेंट का जो रिकैपिचुलेटरी है। इसका अर्थ यही है कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ बायलैटरल टू यूनिलैटरल, मतलब कि डेवलपमेंट बायलैटरल से यूनिलैटरल की तरफ जाता है। मान लीजिए जो एक छोटा बच्चा है वो क्या करता है, वो किसी चीज़ को पकड़ता है, तो आप देखेंगे कि वो अपने दोनों हाथों से उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा बिगिनिंग में, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो बनेगी, बॉडी में ज़्यादा कंट्रोल हो आएगा, और फिर वो क्या कर पाएगा। मान लीजिए एक छोटा भी चीज़ हो तो छोटा बच्चा क्या करता है, उसको दोनों हाथों से कैच करने की कोशिश करता है या फिर पूरी बॉडी से कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करता है फिर उसके बॉडी में कंट्रोल आता है, और फिर वो स्मूथली उसको पकड़ सकता है या फिर कैच कर सकता है। ये हो गया आपका बायलैटरल टू यूनिलैटरल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा अर्थ है कि डेवलपमेंट हमें डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ ले जाता है। अब पर्सन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे या फिर किसी में भी, वो खुद से मतलब नहीं रह सकते या फिर नहीं बड़े हो सकते, ऐसे ही बड़े नहीं होते। हम भी ऐसे ही नहीं बड़े हुए, हमको भी केयर किया गया है, तो ऐसे ही डिपेंड रहता है। और धीरे धीरे जैसे ही वो उम्र बढ़ती है, डेवलप करता है, वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। फिर वो खुद ही खुद को मतलब केयर कर सकता है, खुद के सब कुछ कर सकता है। ये हो गया आपका और एक प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। डिफरेंशियल डेवलपमेंट का अर्थ है जो सेक्स के बेसिस पे, सेक्स मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस, ये मेनली इंडिविजुअल डिफरेंस की बात, मतलब क्या हुआ है इधर। तो गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस हमें नज़र आते हैं वो होता है डिफरेंशियल डेवलपमेंट भी कहते हैं इसको। सेक्स जो होता है हमारा, वो जो बायोलॉजिकल टर्म है वो अ, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का, उसको हम सेक्स कहते हैं। और जेंडर होता है सोशली जो रूल्स हमारा मतलब असाइंड होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उसको जेंडर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड मेचुरेशन। ग्रोथ एंड मेचुरेशन का बहुत ही अहम किरदार होता है हमारे डेवलपमेंट में। ग्रोथ, अगर एक बच्चा मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो उसको अगर हम किसी बड़े टॉपिक को या फिर बड़े कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ये समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। अगर एक न्यूबॉर्न बेबी को आप स्विमिंग सिखाना चाहे तो वो क्या सीख पाएगा। तो ग्रोथ के साथ साथ भी डेवलपमेंट का मतलब रिलेशन होता है। किस उम्र में कौन सा स्पेसिफाइड मतलब डेवलपमेंट होगा, ये ग्रोथ पे निर्धारित होता है। और मैचुरेशन भी अगर बच्चा मान लीजिए मैच्योर नहीं है और आप उसको एक डिफ़िकल्ट टर्म या फिर टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बच्चों के मतलब जो कारिकुलम होता है या फिर सिलेबस होता है वो उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, जितना कि वो उनका डेवलपमेंट हुआ है उसी अकॉर्डिंग। तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये था आज की वीडियो में, होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।